वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये पूरा डिटेल में समझाया गया कि म्यूचुअल फंड है क्या, उससे रिलेटेड टर्म्स और कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो जो लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा और ये वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें। मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक दे दूंगा सो दैट आपको मेहनत ना करना पड़े खोजने के लिए। मैंने इस चीज पे एंड किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डिटेल्ड स्टेप्स ऑफ हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे लमसम या एसआईपी, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा भी इन्वेस्टर है जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल कि वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कहाँ से करे, और अगर वो डिसाइड कर भी लिया है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन होगा कि कैसे करना है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन का मैं जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे से आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिलहाल आप मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जो कि PQR कंपनी का म्यूचुअल फंड है। फॉर एग्जांपल एक्सिस मिड कैप एक फंड है जो कि एक्सिस का है, नाम से आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। तो सिंस आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या फ्रैंकलिन टेम्पटेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या मिराई एसेट में इन्वेस्ट करना है, या HDFC में इन्वेस्ट करना है, SBI में इन्वेस्ट करना है, तो सो मेनी म्यूचुअल फंड्स है। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि किस म्यूचुअल फंड के साथ आपको जाना है, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको उन सारे म्यूचुअल फंड के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। मैं ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जिसमें कि आपको एक अलग से डीमैट अकाउंट खोलना पड़े और फिर उस डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस के लिए आपको 500-600 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगे। आई विल नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि सिर्फ म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर आप शेयर में भी करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट का जरूरत होगा। तो जब मैं शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा तो उस समय मैं डीमैट अकाउंट के बारे में भी डिटेल बताऊंगा। बट अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है। जस्ट जैसे आप फेसबुक, जीमेल के लिए रजिस्टर किए होगे उस तरह का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज को बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस म्यूचुअल फंड के साथ जाना है, तो उस कंपनी का नाम लिखना और एमएफ या म्यूचुअल फंड लिख के आप गूगल में सर्च करो। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक्सिस एमएफ और SBI एमएफ। आप जैसे ही गूगल में सर्च करोगे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको आएगा, टॉप रिजल्ट। नाउ सिंस आप इन्वेस्टर नहीं हो, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि नए लोग के लिए वीडियो है। अगर जो ऑलरेडी है तो 1 या 2 मिनट बाद उनके लिए भी सारा कुछ लागू होगा। आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे और किसी जगह रजिस्टर नहीं मिलेगा तो आप लॉगिन क्लिक करो और अंदर जाने पर आपको रजिस्टर बटन दिखेगा। तो आप रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, बट हाँ आप कोई भी कंपनी का वेबसाइट ऐसे ही नेविगेट करोगे और आपको शायद ही कुछ दिक्कत आएगा, क्योंकि मोर और लेस द वे इज सेम फॉर ऑल द कंपनीज। आप जैसे ही ये आओगे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देना है और सबमिट कर देना है। अगेन आप ये देख रहे होगे कि यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स जो देने हैं वो आपका फेसबुक जब आप रजिस्टर किए होगे उससे भी कम डिटेल्स ये मांग रहा है। सिंपल वे आप दीजिए और ये सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही ये सबमिट कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि सिंस आप सबमिट कर दिए हो, नाउ यू आर ऑल्सो द कस्टमर ऑफ दैट एक्सिस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बट जो भी म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हो, SBI, HDFC, रिलायंस और वट एवर इट बी। नेक्स्ट टाइम से आप भी जब सर्च करोगे आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर लॉगिन या डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। वंस ऑन दैट सिंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आप लॉगिन करो विद द डिटेल्स। और लॉगिन करने के बाद जो पहला पेज आपको आएगा वो समरी पेज होगा, जहां पर आपको की डैशबोर्ड होगा। सिंपली आपको समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका कितना क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न है और
आप प्रॉफिट या लॉस में चल रहे हो, सारा डिटेल्स आपको दिखेगा इस पेज पे। सो लेफ्ट साइड यू विल सी द अमाउंट जो आप इन्वेस्ट किए हो, और राइट साइड में जो है मीन्स, और सेंटर इट विल शो कि आपका कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। अगेन ग्रीन है मतलब प्रॉफिट में चल रहा है। सो ये मोर और लेस कोई भी वेबसाइट हो, सिमिलर पेज आपको दिखेगा। आउटलुक या ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट इंफॉर्मेशन आपको सेम ही मिलेगा। सो सिंस आपको नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, सो यू विल क्लिक ऑन ट्रांजेक्ट, और ट्रांजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। सो वंस आप ये सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स दिखेगा, जैसे किस मोड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सो मैंने कुछ समय पहले बोला था कि दो मोड है, एसआईपी और वन टाइम, दैट इज लमसम उसको बोलते हैं। सो अगर इस दोनों को फिर से डिफ्रेंशिएट आप करना चाहो, तो विथ एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपके पास 5 लाख रुपया और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो मार्केट में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 का 5 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर दो। तो जब आप ये अप्रोच अपनाओगे कि एक बार में ही सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। बट दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप एक बार ना इन्वेस्ट करके 2000 या 3000 या 5000 डिपेंडिंग अपॉन योर एनालिसिस, आप कंटिन्यूअस एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कुछ सिस्टमैटिक वे से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो दैट मेथड जो है वो एसआईपी होता है। अगेन मैं लॉन्ग टर्म में या वेल्थ क्रिएशन के लिए हमेशा एसआईपी मोड प्रेफर करता हूँ, एंड आई विल रिकमेंड द सेम टू यू पीपल। तो एक बार जब आप स्टार्ट एसआईपी करोगे, तो नेक्स्ट आपको फोलियो क्रिएट करना होगा। तो फोलियो क्रिएट क्या करना होगा? फोलियो आप एक तरह से समझ लो कि म्यूचुअल फंड में एक पैकेज टाइप का है, जिसमें आप बहुत सारा फंड ऐड कर सकते हो सिंपली, और उस फोलियो को ट्रैक करोगे कि आपका पॉजिटिव निगेटिव क्या चल रहा है। सो वंस आपने फोलियो क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे, तो आपको अगेन कुछ बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा, पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जिसपे आपको सारा डिटेल्स आएगा। सो वंस यू आर डन विद दिस, आपको ओटीपी आएगा, आप ऑथेंटिकेट कर लो। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो होगा, फिर अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। अगेन मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स ऑफ फंड होते हैं, तो फिलहाल आप जो भी डिसाइड कर पाए हो, इक्विटी फंड या डेप्थ फंड या बैलेंस या हाइब्रिड मल्टी कैप, सो आप एक फंड सेलेक्ट करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन नेक्स्ट क्लिक करने से पहले आप जैसे ही ये सिलेक्ट करोगे, आपको वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने एक्सिस मिड कैप सेलेक्ट कर रखा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे कि आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आप डिविडेंड मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या ग्रोथ मोड में। तो इसको अगेन अगर एग्जांपल के तौर पे समझा जाए, तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी म्यूचुअल फंड के साथ अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट, टाइम टू टाइम कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि 1000 पे 100 रुपया अगर कंपनी देना चाह रही है एज ए डिविडेंड सबको, तो किसी का अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, मीन्स 1000 उसको डिविडेंड मिलने वाला है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, इस डिविडेंड को या तो आप अपने सेविंग अकाउंट में ले लो कि ओके जो भी ये डिविडेंड मेरा है मेरे सेविंग अकाउंट में जमा कर दो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड हाउस को बोल दो कि भाई मेरे को ये सेविंग अकाउंट में नहीं चाहिए, इसके बदले आप यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद के मेरा इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो। सो अगेन मैं यहाँ पर भी ये इम्फेसाइज करूंगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ऑलवेज गो फॉर ग्रोथ मोड, क्योंकि आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट में 500 और 1000 रुपीज अगर आएगा मे बी वंस इन ए ईयर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो उसका कोई बहुत बड़ा विजिबल इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। बट हाँ, लॉन्ग रन में अगर वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है, तो आपको एक विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा। तो इस पे भी मैं अगेन आगे भी कुछ वीडियोज में इस पे चर्चा करूंगा, सो दैट आपको और भी क्लैरिटी मिले। सो मैं यहाँ पर अगेन ग्रोथ सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। जब हमने सारा को सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास ऑप्शन आएगा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने को। अगेन मैं बोला था जैसे आपका फ्रीक्वेंसी मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है या ईयरली, इस तरह से आप जिसमें फ्लेक्सिबल हो वो आप सेलेक्ट करो, और एसआईपी डेट एक सेलेक्ट कर लो, एंड देन कब तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो।
एंड नेक्स्ट अगेन अमाउंट। अगेन ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि मैं मैक्सिमम कितना SIP कर सकता हूँ, कितने अमाउंट का। तो अगेन सेइंग इसका कोई जवाब नहीं है, आपके पास जितना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट साइज आप उतना का SIP कर सकते हो। हाँ, अगर मिनिमम बोलोगे तो इसका जवाब है एज मिनिमम एज 500 का आप SIP करना होगा, मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट। तो आप देख रहे हो कि आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, 500 से लेकर आप ऊपर जितना ऊपर जाना चाह रहे हो यू कैन गो। बट अगेन बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 2000 या 3000 से शुरू करो, सो दैट इन सम टाइम जो भी प्रॉफिट होगा वो थोड़ा विजिबल हो। नहीं तो 500 या 1000 से मीन्स मे बी इट्स बेटर टू स्टार्ट अगर आप नहीं किए हो तो। बट अगर ऑलरेडी करना भी चाह रहे हो तो गो विथ सम गुड अमाउंट, दैट इज 2000, 3000 और 5000। सो आप नेक्स्ट बढ़ जाओगे। नेक्स्ट बढ़ते ही जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया तो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो पेमेंट करना। तो जस्ट आप नेट बैंकिंग यूज करो और आप पेमेंट कर दो। पेमेंट करते ही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा हो चुका है। अगेन क्योंकि ये एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आपको अलग से ये ना याद रखना पड़े कि हमको हर बार ये प्रीमियम पे करना है। आप ऑटो मोड में इसको एक्टिवेट कर दो, सो दैट ऑटोमेटिकली आपका SIP अमाउंट नेट बैंकिंग से कटते रहेगा। तो आज के लिए मेरा अकाउंट ओपनिंग और कैसे आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यही है। तो इस तरह से आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें जो मैं फोकस करूंगा दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ एवरेजिंग। अगेन ये दो बहुत ही सिंपल टर्म है, बट इसका लॉन्ग रन में बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन है और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस पे अगेन डिटेल में मैं आपको दूंगा। और फिर वो वीडियो हो जाने के बाद मैं हर कैटेगरी से लाइक लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप से मैं मिनिमम 5 गुड म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड करूंगा। सो थैंक्स दोस्तों, देखते रहिए।